हम साथ चले तो। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और इस ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी सर और हमारे सेक्टर प्रभारी डॉक्टर शिखर अग्रवाल सर के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया सर के मार्गदर्शन में स्तनपान सप्ताह के आयोजन में महिला बाल विकास विभाग की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्तनपान जागरूकता अभियान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य है कि महिलाओं को, शिशुवती माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बताया जाए कि स्तनपान शिशुओं के लिए कितना आवश्यक है और उस माता के लिए भी कितना आवश्यक है। दोनों के विषय को जब वो जानेगी तो स्तनपान की भ्रांतियाँ जो नए लोग पिलाते हैं, छोड़ देते हैं बच्चों को दूध पिलाना या बाहर से कहीं से डब्बा से 7 अगस्त तक मनाने के शासन के निर्देश महिला बाल विकास विभाग जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, सभी अस्पतालों में, सभी SWC में, HSC में, सब सेंटर में और SSK में, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में ये को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ से शिशुवती माताओं को और उन गर्भवती माताओं को जिनका प्रसव अभी होना है स्तनपान के महत्व को बतलाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। बच्चे के लिए 2 साल तक के हर माँ को दूध पिलाना ज़रूरी है। 6 महीने तक अनिवार्य है। 6 महीने के बाद उसको ऊपरी आहार मिला के दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत 2 वर्ष तक रहती है उस दूध की। तो माँ को इस महत्व को समझाने के लिए हमारे यहाँ कुछ भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही प्रसव हुआ माँ का जो मोटा द्रव आता है स्तन से, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको काकी पानी के नाम से 6 दिन तक माँ को कुछ खिलाते पिलाते नहीं, उस दूध को नहीं पिलाते। हालांकि वो अमृत तुल्य समान है, यानी उसमें सारे पौष्टिक आहार। ये शिशुवती माता के बाद गर्भावस्था के दौरान जो MCP कार्ड, मदर चाइल्ड वैक्सीनेशन का कार्ड जो बना होता है, उसमें बच्चे के विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कब कब और किस समय पे लगाए जाएंगे उसका निर्धारण रहता है। आशा वर्कर या हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हमारी आज के देश छत्तीसगढ़ में मितानिन महीने जो होती है वो पारा मोहल्ला में इस काम को करती है, तो उनको मालूम होता है कि ये बच्चे को टीका लगाना है। तो इस अभियान के ज़रिए से ये भी एक महत्वपूर्ण संदेश देना है कि बच्चों को सेम कैटेगरी, मैम कैटेगरी, यानी एकदम सीवियर उसको माल न्यूट्रिशन हो गया है, यानी गंभीर, अति गंभीर उसको कुपोषण हो गया है, मध्य कुपोषित हो गया है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की बाह के अनुसार नापने के इंच टेप होते हैं। हरा कलर आ गया उसकी बाह में बांधा अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने, तो बच्चे का पोषण आहार का स्तर बहुत अच्छा है। और अगर पीले में आ गया तो वो मध्यम कुपोषित है और लाल में आ गया तो वो गंभीर कुपोषित है। इन चीज़ों में भी वो आशा वर्कर निशान लगाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन चलता है। स्तनपान का मुख्य उद्देश्य यह है कि माँ को भी संतुलित आहार और पोषक आहार मिल सके और वो बच्चा अगर सही में फीडिंग करेगा, सही में दूध पिएगा तो उसको सही पोषण आहार, जब जब उसको दूध की आवश्यकता है, बच्चा क्राई करेगा, रोएगा, तो माँ को बताना है कि सब काम छोड़ के उसको पहले दूध पिलाए और दूध पिलाने के बाद उसको डकार दिलाए। डकार दिलाने से उसको हजम होगा, किस तरीके से उसको पीठ पर रख के थपकी दिलाना है ना। ये तमाम चीज़ों को उसमें उस कार्ड में, MCP कार्ड में माता का बच्चों का देखभाल के संबंध में लिखा है। कार्यकर्ता जाती हैं, समझाती हैं। हमें बहुत आवश्यकता है मिथ्या चीज़ों को छोड़ने की कि भाई अभी 6 दिन तक की डिलीवरी हुआ है, कुछ भी उसको माँ को ना खिलाया जाए। माँ कुपोषित हो जाएगी तो माँ की छाती में दूध कैसे बने? नेचुरल रूप से दूध बनता है, लेकिन माँ अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, अच्छा उसका पोषक आहार और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलेगा, संतुलित आहार, तो माँ के शरीर में खून भी अच्छा बनेगा, पोषक उसका दूध भी अच्छा आएगा। तो मिथ्या चीज़ों को हटाना है। स्तनपान बच्चे का अधिकार है, अमृत तुल्य है। माँ का दूध उनको पिलाना चाहिए, भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। और समीप के केंद्रों में जाके, बहुत सी हमारी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं जहाँ पे कुपोषित बच्चों का अलग NRC बनाई है सरकार ने। NRC अभी झीट में और जिला अस्पताल में है। तो NRC में उन बच्चों को भर्ती किया जाता है जो शुरू से जिनका खान पान अच्छा नहीं रहा, पोषण आहार अच्छा नहीं मिला, वो कुपोषित हो गए या मध्यम कुपोषित हो गए, अति गंभीर कुपोषित हो गए। तो उन बच्चों को वहाँ रख के चिकित्सकों के माध्यम से उपचार करके उनको दवा दी जाती है कि इनका आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, टॉनिक किसी के माध्यम से दी जाती है, दवाओं के माध्यम, और भोजन दिया जाता है 15 दिन का, 10 दिन का। उस माँ को भी भर्ती करके या उसके परिजन को भर्ती करके उसका भी भोजन दिया जाता है उसको, ताकि वो बच्चे को किसी भी तरीके से
कुपोषण से बाहर निकल के सुपोषण में लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है, केंद्र सरकार की अच्छी पहल है, हम सबको इस योजना को जानने की ज़रूरत है।